ओपी शर्मा की ओर से कक्षा 7वीं के सभी छात्रों को नमस्कार। आज हम सुभाषितानी नामक पाठ का वाचन करेंगे। सबसे पहले बात आती है कि सुभाषितानी का अर्थ क्या होता है। सुभाषितानी का अर्थ होता है सुंदर वचन, मधुर वचन। इस पाठ में कुल 6 श्लोक हैं। उन 6 के 6 श्लोकों का हम बारी बारी से वाचन करेंगे। तो चलते हैं हम पहले श्लोक की ओर। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जल अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। अर्थात पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल, अन्न और सुंदर बोली चाली। परंतु मूर्खों के द्वारा, मूढ़े में तृतीय विभक्ति बहुवचन, कि मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को भी रत्नों का नाम दिया गया है। पाषाण खंडेषु माने पत्थर के टुकड़े, रत्न संज्ञा रत्नों का नाम, विधीयते माने दिया गया है। कि कुछ मूर्ख लोगों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रत्नों का नाम दिया गया है, जबकि वास्तव में पृथ्वी पर केवल 3 रत्न हैं: पानी, भोजन और अच्छी बोली चाली। चलिए अगले श्लोक की ओर चलते हैं। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रवि सत्येन वाति वायु च सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम। अर्थात कहा गया है कि वही सत्येन धार्यते पृथ्वी, कि पृथ्वी ने सत्य को धारण किया हुआ है। सत्येन तपते रवि, सत्य के कारण ही सूरज चमकता है, तपता है। सत्येन वाति वायु च, सत्य के कारण ही हवा बहती है। अर्थात सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, सब कुछ सत्य में समाया हुआ है, प्रतिष्ठित है। इसलिए हमको सदैव सत्य बोलना चाहिए और सत्य का पालन करना चाहिए। अब श्लोक नंबर 3 की ओर चलते हैं। दाने तपसी शौर्ये च विज्ञाने विनयने विस्मयो नहि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। दान, तपस्या, वीरता, विज्ञान, विनय और नीति के विषय में हैरान नहीं होना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी बहुत प्रकार के रत्नों से भरी हुई है। अर्थात कि दान देना, तपस्या करना, वीरता दिखाना, विज्ञान, विनय और नीति के विषय में कभी हैरान नहीं होना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी अनेक रत्नों से भरी हुई है। अर्थात हमेशा हमें धरती का उपकार मानना चाहिए। श्लोक नंबर 4 की ओर चलते हैं। अब सद्भिरेव सहासीत सद्भि कुर्वित संगतिम सद्भिर्विवादम मैत्रीम च न असद्भि किंचित उदाचरेत। कहा गया है कि हमको हमेशा सज्जन साधु लोगों के साथ ही रहना चाहिए, उन्हीं से मित्रता करनी चाहिए, उन्हीं की संगति में रहना चाहिए। सद्भिर विवादम मैत्रीम च, और सज्जन लोगों के साथ ही झगड़ा करना चाहिए, दोस्ती करनी चाहिए। न माने नहीं, न असद्भि किंचित उदाचरेत, दुष्ट व्यक्ति के साथ में हमको कुछ भी नहीं करना चाहिए। अर्थात सज्जनों की संगति करनी चाहिए और दुष्टों से दूर रहने में ही भलाई होती है। श्लोक नंबर 5 की ओर चलते हैं। धन धान्य प्रयोगेषु विद्या संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत। कहा गया है कि धन धान्य प्रयोगेषु, धन और धान्य को कमाने में, प्राप्त करने में, धन और अनाज को खर्च करने में, विद्या के द्वारा कमाई करने में, भोजन और आपसी व्यवहार में संकोच को अर्थात शर्म को त्याग देना ही सुखकर होता है। अर्थात कहते हैं कि धन धान्य प्रयोगेषु विद्या संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत, कि धन और भोजन के बनाने में और विद्या को इकट्ठा करने में
कभी भी शर्म नहीं करनी चाहिए। जो व्यक्ति इनको प्राप्त करने में, इनको किसको, धन को, भोजन को, विद्या को, व्यवहार को, इनमें जो शर्म त्याग देता है, छोड़ देता है, वह व्यक्ति जीवन भर सुखी होता है। अब श्लोक नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्षमा वशीकृति लोके क्षमया किम न साध्यते शांति खड्गः करे यस्य किम करिष्यति दुर्जनः। कहा गया है कि संसार में क्षमा के द्वारा अर्थात माफ कर करके हम दूसरों को वश में करते हैं। ऐसा कौन सा कार्य है जो क्षमा से नहीं हो सकता, अर्थात हम माफ करके हम सभी झंझटों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। जिनके हाथ में शांति रूपी तलवार होती है, उनका दुष्ट भी कुछ नहीं करना चाहिए। अर्थात हमेशा सदैव हमें शांति पूर्वक रहना चाहिए, शांति का पालन करना चाहिए, कभी भी किसी के साथ में द्वेष नहीं रखना चाहिए और सभी को माफ करते रहना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये श्लोक आपको नोटबुक में नहीं लिखने हैं, केवल इनको याद करना है। इनको याद करना है, नोटबुक में नहीं लिखना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।